हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम लोग देखेंगे मेथड्स इन जावा। तो फंक्शंस या मेथड्स इन जावा कैसे दिखते हैं, पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं एक बार। तो सिंटैक्स में हमारे पास है जो भी हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा, एंड देन टाइप के बाद हमारा रहेगा नेम ऑफ दैट मेथड, और फिर यहाँ पे हमारे पास रहेंगे पैरामीटर्स। अब ये जो टाइप है यहाँ पे, इस टाइप का क्या मतलब है? टाइप का मतलब है द टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू रिटर्न। तो जिस भी टाइप के डेटा को हमको रिटर्न कराना है उस मेथड से, उस टाइप के डेटा को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। एंड ये जो टाइप है हमारा, ये बिल्कुल हमारा बेसिक सा या तो प्रिमिटिव हो सकता है या तो नॉन प्रिमिटिव, जैसे कि हमने डेटा टाइप्स में पढ़ा है। तो डेटा टाइप्स में जैसे कि हमने देखा था इंट टाइप हो सकता है, फ्लोट टाइप हो सकता है, डबल हो सकता है, देन स्ट्रिंग हो सकता है। स्ट्रिंग इज़ अ नॉन प्रिमिटिव, ओके। तो वैसे ही हमारा कोई भी क्लास नेम हो सकता है। So these are all the type of the data which we want to return। तो इस तरीके से हम हमारे अलग अलग डेटा टाइप्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं जिस भी डेटा को हम रिटर्न कर रहे हैं। देन कम्स और नेम जो कि हम बिल्कुल एक लीगल आइडेंटिफायर्स के तौर पे हम जब डिक्लेयर करते हैं, ओके। तो आइडेंटिफायर्स जैसे कि हमको पता ही है कि इसमें हमारा जो नेम है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ दोज रूल्स जो कि हमने देख रखा है इन आवर वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स, तो बिल्कुल वही रूल जो है यहाँ पे भी सेम अप्लाई होता है, ओके। देन कम्स आवर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स कुछ नहीं बल्कि हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं जो कि हम पास करते हैं, डाटा पास्ड एज आर्ग्यूमेंट। तो जब भी हम कोई भी मेथड को किसी वैल्यू के साथ पास करते हैं तो उस वैल्यू को एक्सेप्ट करते हैं हमारे कुछ पैरामीटर्स जो हम यहाँ पे डिक्लेयर किए होते हैं। तो जो यहाँ पे हमने जो पैरामीटर्स देखे हैं, पैरामीटर्स में क्या होते हैं? पैरामीटर्स में भी हमारे पास सेट ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं। तो सेट ऑफ पैरामीटर्स बोलने का मतलब है कि हमारे पास हो सकता है कि इंट ए हो, देन इंट बी हो, देन हमारे पास देन यहाँ पे हमारे पास हो सकता है फ्लोट, रिज़ल्ट, लाइक दिस। तो ये सारे जो हैं हमारे पास सेट ऑफ पैरामीटर्स है या फिर आर्ग्यूमेंट्स जो हमने पास किए हैं। तो इसको हम सेपरेट करते हैं बाय यूजिंग अ पावर कॉमा हियर। एंड हमारे जो इसमें जो रहता है डिक्लेरेशन पैरामीटर्स में, बिल्कुल हमारे जो लोकल वेरिएबल्स है, जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इनको एज अ लोकल वेरिएबल। तो इसमें भी क्या होता है, हमारा एक डेटा टाइप रहता है एंड हमारा जो भी वेरिएबल का जो नेम है वो रहता है। सो इन दिस वे वी डिफाइन आवर पैरामीटर्स। तो एंड अगर हमने कोई भी पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स जो है मेथड कॉल करते टाइम नहीं पास किया है, देन वी कैन ऑल्सो हैव द आवर पैरामीटर्स एज एम्प्टी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार हमारे पैरामीटर्स में कुछ ना कुछ रखें। इट्स ऑल्सो वैलिड टू हैव एन एम्प्टी पैरामीटर्स लाइक दिस। अब जैसे टाइप में हमने देखा, अगर टाइप में अगर हमको किसी भी टाइप को मतलब किसी भी डेटा को रिटर्न ही नहीं कराना है मान लो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस केस में हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं हमारे टाइप को एज अ वॉइड, ओके। तो जब भी हम लोग ऐसे वॉइड लिखते हैं तो हमारा कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे नहीं होगा। अगर हमको इन केस कभी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़े तो हम बिना किसी डेटा के कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिखा वॉइड, देन कैलकुलेट एंड इंट ए, देन हमने बोला कि a इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a। सो यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न। तो इस केस में हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली रिटर्न स्टेटमेंट को लिख देंगे एंड ये यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल्सो डन व्हेन वी आर पासिंग एनी टाइप ऑफ द डेटा। मान लो मैंने किसी इंट टाइप के डेटा को पास किया इन आवर मेथड,
तो अगर मैं बोलूँ कि कैलकुलेट करना है एंड इंट ए इंट बी इज़ एन आवर पैरामीटर्स, एंड यहाँ पे हमने बोल दिया एक रिज़ल्ट है जिसमें हमने a प्लस बी कर दिया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो रिटर्न टाइप है उसमें हमारा जो एक वैल्यू रहेगा वो क्या वैल्यू रहेगा, वो सो दिस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर टाइप। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है वो हमने इंटीजर लिख के रखा है। अगर आपको फ्लोट टाइप का करना है तो यहाँ पे भी फ्लोट लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ से जो वैल्यू पास होगा तो वो भी किस टाइप का होगा, वो भी फ्लोट टाइप का ही होगा। ओके, सो इन दिस वे वी आर मैनेजिंग। तो यहाँ पे इस वैल्यू में क्या आ जाएगा, हमारा रिज़ल्ट को हम पास करा सकते हैं क्योंकि ये भी एक इंटीजर टाइप का ही है। सो इन दिस वे वी आर हैंडलिंग अप आवर रिटर्न टाइप एंड द रिटर्न्ड वैल्यू। तो इस तरीके से हम हमारे मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं विद पैरामीटर्स एज वेल एज विदाउट पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमने काफ़ी फेमस हमारे मेथड को यूज़ कर रखा है, दैट इज़ अ मेन मेथड। मेन मेथड जो कि हर बार हमारा प्रेजेंट होता है। सो मेन मेथड का सिग्नेचर कैसे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसके अंदर है हमारे पास स्ट्रिंग args, एंड यहाँ पे हम हमारे जो भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर बॉडी ऑफ द मेथड लाइक दिस। तो अब इस मेन मेथड को देखें तो अगर हम इस पार्ट को अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं एंड इस पार्ट पे ही सिर्फ फोकस करेंगे, तो वॉइड क्या है, हमारा एक टाइप का रिटर्न टाइप है जो कि हमारा बता रहा है कि ये जो मेन मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा यहाँ से। ओके, तो देन मेन इज़ आवर व्हाट, नेम ऑफ द मेथड। तो ये जो है वो नेम ऑफ द मेथड है, एंड यहाँ पे हमारे पास है पैरामीटर्स जो कि हमने डिफाइन कर रखे हैं। तो ये हमारे हो गए पैरामीटर्स, एंड ये हो गया नेम, एंड ये हो गया हमारा रिटर्न टाइप। सो नाउ तो कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है कि हमारा ये जो मेन मेथड है वो एक प्री डिफाइंड मेथड है या फिर एक यूज़र डिफाइंड मेथड है। ओके, तो अब जो प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से ही डिफाइंड है, मतलब हमको प्रोवाइडेड है, या फिर यूज़र डिफाइंड मतलब कि जो हम डिफाइन कर रहे हैं बिल्कुल। तो जैसे कि ये जो मेन मेथड है, ये तो काफ़ी सारे बच्चों को हमेशा ये लगता है कि प्री डिफाइंड मेथड है ये हमारा जो मेन मेथड है। तो ये जो है आंसर ये बिल्कुल रॉन्ग है, एंड मैं ये बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये जो है हमारा एक टाइप का यूज़र डिफाइंड मेथड है। तो अब काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि अगर हम इसको यूज़र डिफाइंड मेथड बोल रहे हैं तो हर बार हम इसी नाम को ही क्यों लिख रहे हैं, राइट। हर बार हम सब जगह मेन मेथड से ही कॉल करा रहे हैं, तो ये तो एक टाइप का प्री डिफाइंड हो गया ना। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एक सिंपल सा मेन मेथड नाम दिया। मेन क्या है, एक सिंपल सा यूज़र डिफाइंड मेथड है। ओके, तो इस मेन मेथड में हमारा फ़र्क बस इतना है कि हम इसको खुद से कॉल नहीं करते हैं, एंड इसको कौन कॉल करता है, इसको कॉल करता है JVM। तो एवरी टाइम द JVM कॉल्स द मेन मेथड, एंड हम इसको कॉल नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये जो है JVM क्या करता है, इसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट मानता है ऑफ एनी प्रोग्राम। तो अब सवाल ये उठता है कि हर बार हमको मेन ही क्यों लिखना है, राइट। हम कोई और मेथड का नाम भी तो लिख सकते हैं। सो इस चीज़ का जवाब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास इस दुनिया में बहुत सारे जो है जावा डेवलपर्स हैं। ओके, काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे हमारे जावा डेवलपर्स हैं जो कि अलग अलग हमारे जावा प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं। तो अब इन लोगों में से जैसे कि मान लो ये हमारा हो गया रोहन, इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने मेथड को जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेथड का, जो सारे मेथड्स को कॉल लगा रहा है, उस मेथड को मैं नाम दे देता हूँ एग्जीक्यूट ऑल। इसने दे दिया एग्जीक्यूट ऑल नाम का मेथड, और इसके अंदर इसने अपने जो भी सारे मेथड्स को कॉल लगाया एंड जो भी सारे फंक्शंस है वो इसी के अंदर किए। ये हो गया इसका एग्जीक्यूट ऑल। अब मान लो यहाँ पे कोई दूसरा एक और बंदा बैठा हुआ है,
तो अब इसने क्या सोचा कि ये जो है किसी कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है एंड इसने सोचा कि मैं इस मेथड से अपने सारे के सारे मेथड्स को एग्जीक्यूट कराऊंगा। सो इसके लिए ये मेथड हो गया। मान लो कोई एक्स इंसान यहाँ पे बैठा है, इसने कुछ और नाम रख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के पास अलग अलग अपने अपने कुछ मेथड्स के नाम होंगे। अब इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि जो जेवीएम है उसको तो नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या मेथड है एंड तुम क्या एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो अगर मान लो इस भाई साहब रोहन ने बोला कि जावा डेवलपर्स को जा कर के बोला कि भाई साहब मेरे पास जो मेथड है वो ये नाम का है, तो मेरा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मतलब आप जो है अपने जेवीएम में एडिट करो और जा कर के एग्जीक्यूट ऑल को कॉल कराओ, ठीक है। तो इसने बोला और इन लोगों ने चेंज कर दिया। उसके बाद में फिर ये इंसान बोलेगा जा कर के कि भाई साहब मैंने तो इस नाम से बनाया, तो आपको मेरे लिए इस नाम से कॉल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास लाखों करोड़ों टाइप के मेथड्स आ जाएंगे जिसका हमको पता ही नहीं है कि कौन सा यूज़र कौन से मेथड से स्टार्ट कराना चाह रहा है। सो दैट इज़ द पॉइंट विच दे हैव गिवन। तो जो जावा डेवलपर्स हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बाय गिविंग अस द मेन मेथड। तो जैसे ही इन्होंने ये बोला कि हम आपको एक सिंपल सा एक मेन मेथड दे रहे हैं जिसको हम कॉल करेंगे, इसको बाकी और कोई कॉल नहीं करेगा, इसको सिर्फ हम कॉल करेंगे। एंड जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे, यहाँ से जो बाकी सारे मेथड्स हैं आपके, वो आप सारे यहाँ से एग्जीक्यूट करा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा सभी के लिए ये सिंपल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो ये प्रॉब्लम है फॉर ऑल ऑफ द अलग अलग मेथड्स को कॉल करने के बजाय हम एक ही मेथड को कॉल करेंगे एंड बाकी सारे लोगों के लिए भी वही सेम अप्लाई होगा। तो इस हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा एंड हम यहाँ पे सभी के लिए एग्जीक्यूट करा सकते हैं सारे प्रोग्राम्स को। तो इस मेन जो है वो हमारा कॉमन स्टैंड पॉइंट है जहाँ से हम सारे के सारे एग्जीक्यूट करा सकते हैं हमारे जितने भी मेथड्स हैं, वेरिएबल्स हैं एंड एवरीथिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है हमारे मेन मेथड के बारे में एंड हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स। एंड पैरामीटर्स के बारे में, तो इसको जो है स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसको हम डिटेल में आगे जा कर के पढ़ने वाले हैं एंड एक एक करके पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो हमको एकदम से सुनामी नहीं ला देना है अपने दिमाग में कि ये भी है, ये भी है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। तो रिलैक्स, एक एक करके पढ़ेंगे एंड एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। एंड एक और बात, बूंद बूंद करके पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस बूंद को इवेपोरेट मत होने देना, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, रिविज़न करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो जो हमारा बूंद बूंद है वो कलेक्ट होगा, नहीं तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे मेथड कॉलिंग की तरफ। मेथड कॉलिंग में क्या होता है? अब मेथड कॉल बहुत ही सिंपल होता है। मेथड कॉल का मतलब क्या है? किसी भी मेथड को कॉल कर देना, राइट। तो मेथड कॉलिंग के लिए हमारे पास जब भी हमको किसी मेथड को कॉल करना रहता है, मान लो मेरे पास कोई सम नाम का मेथड है जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, ये कुछ भी रिटर्न भी नहीं कर रहा है एंड यहाँ पे इसका कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है। अब इस मेथड को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल कुछ नहीं, बस इस जो भी क्लास में ये प्रेजेंट है, मान लो ये क्लास ए में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? इस क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उस ऑब्जेक्ट की मदद से क्या करेंगे? इस मेथड को कॉल लगा देंगे। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। अब स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स के बारे में हम आगे जाके देखेंगे। तो ये जो है हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट मान लो मैंने क्रिएट किया ए इज इक्वल टू न्यू ए, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब कुछ लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहाँ पे हो रहा है? इस न्यू ए के मदद से हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हम इसका एड्रेस डाल रहे हैं। ओके, तो ये याद रखना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, इसके थ्रू हम कॉल करेंगे इस सम मेथड को एंड यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारे मेथड को कॉल किया है विदाउट द, तो ये जो मेथड है इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो हमने यहाँ पे कॉल करते वक्त भी कोई पैरामीटर्स नहीं दिए।
और अगर हमारे पास मान लो कोई एक मेथड है जिसमें हमारे पास पैरामीटर्स है, मान लो यहाँ पे इंट a है एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इस तरीके से अगर जब हमारे पास मेथड रहते हैं तो हमको क्या करना है, इस पैरामीटर में हमको कुछ पास करना है। जैसे कि a.sum हमने किया एंड इस सम के जो पैरामीटर्स है इसमें हमको कोई वैल्यू पास करना है। अब जो वो वैल्यू रहेगा, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो किसके से इक्विवेलेंट होगा, वो इसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर वैल्यू पास करना है, सिमिलरली सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे 10 एंड यहाँ पे हमने पास कर दिया एंड इसको कॉल लगा दिया। अब देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई भी मेथड है जिसके पास कोई एक रिटर्न टाइप भी है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी सेम का वेरिएशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इंट टाइप का रिटर्न टाइप है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टाइम जब हम कॉल लगाएंगे तो a.sum एंड 10 ये तो सही है, लेकिन अब ये जो है हमारा एक इंटीजर टाइप का वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो अगर हमको उस वैल्यू का ज़रूरत है, मतलब जो भी ये वैल्यू रिटर्न करके देगा उस वैल्यू को यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। अब किसी वेरिएबल में स्टोर करने का मतलब है कि हम इसको कहीं पे सेव करके रख लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से एक वेरिएबल के अंदर में सेव कर लेंगे। ओके, और ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उस वैल्यू को आपको यूज़ करना है या फिर ऐसे जाने देना है। अगर आपको ऐसे जाने देना है तो आप सिंपली ऐसे कॉल कर सकते हैं a.sum एंड देन जो भी वैल्यू वो पास कर देंगे एंड यहाँ से ही कॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम हमारे मेथड्स को कॉल लगा सकते हैं। एंड अब कई बार क्या होता है कि हमको उस वैल्यू को यूज़ नहीं करना होता। मान लो जैसे कि हमको कुछ ये वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है और हमको डायरेक्टली उसको प्रिंट कराना है, तो एक तो तरीका ये हो जाएगा कि हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लें एंड देन नेक्स्ट टाइम में हम लिख दें कि प्रिंट कर देंगे हम इस वैल्यू को। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका होता है जिसमें हम जो है इस प्रिंट वैल्यू को ही डायरेक्टली प्रिंट के स्टेटमेंट में ही डायरेक्टली मेथड को कॉल लगा देंगे। मतलब कि दिस इज़ सम इक्वल्स टू, हमने ऐसे लिखा सम इक्वल्स टू ऐसे लिखा एंड देन हम क्या कर देंगे, a.sum को हम लोग यहीं पे ही कॉल लगा देंगे। तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इस सम को लेगा एंड देन इससे जो भी वैल्यू हमको रिटर्न होगा इस पूरे मेथड के स्टेटमेंट से उसको रिप्लेस करा देगा एंड यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस तरीके से भी हम हमारे मेथड्स को println के मेथड के अंदर हम कॉल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कवर किया है मेथड कॉलिंग एंड हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हमने देखा कि वॉइड मेन जो है हमारा कैसे काम करता है, क्यों हमने इसको यूज़र डिफाइन बोला है और ये क्यों हमेशा हमारा मेन मेथड ही रहता है। ओके, देन हमने देखा इसका सिंटैक्स एंड ऑल दैट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो रहता है, हमारे पास 2 टाइप के मेथड होते हैं। 2 टाइप के मेथड बोलने का मतलब है हमारे पास जैसे 2 टाइप के वेरिएबल्स होते थे वैसे ही 2 टाइप के मेथड होते हैं। जैसे कि पहला हो गया हमारा नॉन स्टैटिक मेथड एंड दूसरा हो गया हमारा स्टैटिक मेथड। तो इन दोनों मेथड के बारे में हम आगे जा कर के नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम दोनों को देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम बाकी सारे वेरिएबल्स को इन दोनों के अंदर एक्सेस कर पाते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।